ठीक है शाहिद अमीन साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरीके से बात होती है कि ग्रैब किया गया ये नौजवान नस्ल को और उसे बद तहजीब बना दिया गया, तो अगर तहजीब आपके पास मौजूद थी तो दूसरी पार्टी सिखा सकती थी, वो उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, आप समझते हैं? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नौजवान पे फोकस नहीं किया, उनको अब जाके नौजवान याद आया। ये इससे बहुत सूरत-ए-हाल थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी पहली ब्रेक में। नजम साहब मुझसे सीनियर भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, मैंने वज़ीर-ए-आज़म की बात मजाक में कर दी थी, नजम साहब मुझे सेकंड फेज में जो है ना बड़े सीरियस नजर आए। मैंने तो समझना शुरू कर दिया। मैं क्या वो गलतफहमी पहले दूर कर दूं। दूसरा पॉइंट सर ये काबिलियत की बात हो रही थी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है इकॉनमी। आपकी किसी सियासी जमात के पास कोई इकोनॉमिस्ट है? मंशूर में टेक्नोक्रेट्स होता है हमारे पास, टेक्नोक्रेट्स में भी मतलब जो इकोनॉमी को जानता हो। और कुछ दिन कब किसी ने बहुत अच्छी बात कही, PMLN के पास जो 2 अच्छे अगर इकोनॉमिस्ट थे वो दोनों इस वक्त साइड लाइन है, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल। हेल्थ का कोई एक्सपर्ट किसी भी सियासी जमात के पास, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, कादिर पटेल हेल्थ मिनिस्टर होगी। मतलब 8 फरवरी तो गुजर जाएगा, हम आज 8 फरवरी की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात काबिलियत की हो रही थी। देखें, मुल्कों को बनाया, अगर हम मलेशिया की मिसाल लेते हैं महातीर मोहम्मद, अगर हम तुर्की की मिसालें देते हैं उर्दगान, अगर हम ईरान की तमाम सैंक्शंस के बावजूद मिसालें देते हैं खुमैनी। बहुत अच्छा जुमला नजमुस साकिब साहब ने और थोड़ा सा इरशाद साहब ने कहीं पे जिक्र किया था, हमारा अलमिया यह है कि हमें एक कायदे-ए-आज़म मिला, उसके बाद कोई नहीं मिला। आज दिन तक आपके पास लीडर कौन है? 8 फरवरी को मिलेगा ना। देखें, ये एक गलत सी बात है। हमारे पास आज तक लीडर नहीं है जो कौम बना सके। किसी सियासी जमात के मंशूर में कौम बनाने की बात है? दिखाई तो नहीं देती। राना साहब क्या समझते हैं? ये बात करना जुर्म है सर, लेकिन कौम सर जुर्म मैं खुदा ना खास्ता उस तरह बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये सर, एदाद शुमार पे बहुत एक हाइप हमने क्रिएट किया, यूथ निकलेगा, यूथ टर्न अराउंड कर देगा, डिजिटल फलाना फलाना। सर, वोटिंग मैनुअली होनी है। एक कागज़ की पर्ची पे वो शुमार नंबर और पता नहीं क्या क्या जो लिख के दिए जाते हैं। आखिरी बार मैं 10-12 साल पहले इसका हिस्सा था, उसके बाद मैंने वोट कास्ट होते हुए भी नहीं देखा, किसी के लिए काम भी नहीं किया, कास्ट भी नहीं किया, कास्ट भी नहीं किया पिछले 15 साल से, जब से जर्नलिज्म है। इस दफा हम करेंगे, इस दफा पोस्टल बैलेट में मैं और आप भिजवा सकते हैं लाहौर से में आने से पहले हम सब वोट कास्ट करके आएंगे और हम दिखाएंगे ठीक कि है, हमने वोट कास्ट किया। चलें, दैट्स गुड। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैं बात कर रहा था, बात रह गई 2018 के अदाद शुमार मेरे सामने 51.99% आपका वोटिंग टर्नआउट है। 2013 53.62। जिस इलेक्शन में हम कह रहे हैं कि बहुत यूथ चार्ज्ड थी, बहुत वोटर निकला था, उस इलेक्शन में आप पिछले इलेक्शन से 2 दर्जे नीचे थे। 5 साल के गैप में आबादी का तनासुब, आबादी बढ़ी लेकिन वोटर नीचे गया। आज फिर हम वही बात कर रहे हैं, डिजिटल फलाना आवाम उड़ा देगी। राना साहब अभी थोड़ी देर बाद फिर जज्बाती हो जाएंगे मेरी बात के बाद। लेकिन वोट के दिन वही लाइन लगी हुई होगी जो चीनी की लगती है, जो बिजली की लगती है। वहां कुछ डिजिटल नहीं होगा मेरे भाई, वहां एक पर्ची होगी। अच्छा, वो जो पोलिंग एजेंट बैठा होगा उसके पास एक 6 कागजों का प्रिंट आउट होगा, शुमारा नंबर कौन सा जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका इस वार्ड में नहीं, उस यूनिट में वोट है। इस टाइम के ज़िया में आम आदमी को डिजिटली इतना सब कुछ रैपिड नहीं हो रहा होगा, इसमें टर्नआउट पे भी इफेक्ट आएगा, इसमें वो सरप्राइजेस भी नहीं आएंगे जो राना साहब उम्मीद लगाए। ठीक